पाकिस्तान के कानूनी निज़ाम में असल मजलूम कौन है, मर्द या औरत? ये सवाल एक जेंडर वॉर से कहीं ज़्यादा एक कानूनी अहमियत का हामिल है। और पाकिस्तान का जो कानूनी निज़ाम है, जो हमारी फैमिली कोर्ट्स का सिस्टम है, इस सिस्टम के अंदर अनफॉर्चुनेटली तमाम का तमाम निज़ाम वेलफेयर ऑफ ह्यूमन के ऊपर बेस करने की बजाय वेलफेयर ऑफ वुमेन के ऊपर चल रहा है। एक फैमिली सिस्टम के अंदर सिर्फ मर्द और औरत नहीं होते, बच्चे भी होते हैं। तो जहां तक माइनर्स के राइट्स की बात है, तो तकरीबन माइनर्स के राइट्स के तो हवाले से पाकिस्तान में मतलब कुछ भी नहीं हो रहा अभी तक। और बच्चे के क्या हकूक हैं, वो भी एक इंडिपेंडेंट ह्यूमन बीइंग है, तो उस बारे में तो सोचा ही नहीं जा रहा। लेकिन अगर हम मर्द और औरत की हद तक भी अगर सिर्फ बात कर लें, तो असल मसला ये है कि पाकिस्तान के कानूनी निज़ाम के अंदर औरत अगर कुछ बुरा कर रही है तो कानूनी निज़ाम उसे प्रोटेक्ट कर रहा है। मर्द के पास सिरे से कोई रिलीफ ही नहीं है कि वो ऐसी औरत के खिलाफ कोई एक्शन ले सके जो उसके हकूक से रब कर रही है, उसके बुनियादी हकूक उसको नहीं दे रही है। जबकि इसके बिल्कुल बरक्स, अगर मर्द औरत का कोई भी हक मारता है तो फौरी तौर पर हमारा निज़ाम में ना सिर्फ उसका हल मौजूद है, बल्कि फौरी तौर पर औरत को रिलीफ देने के लिए पूरे का पूरा कानूनी निज़ाम जो है बहुत मौसर तरीके से एक्टिव भी होता है और उनके पास हर तरह का, हर चीज का हल भी है। मिसाल के तौर पर एक शादीशुदा औरत का मसला है कि जी उसको उसका शौहर जो है वो खर्चा नहीं दे रहा, कानून में हल मौजूद है, वाज़ेह तौर पर अदालत जाए, उसको तलाक की भी जरूरत नहीं है, वो जाए सिर्फ सेपरेशन की बुनियाद पर जाके खर्चे का केस कर दे कि भी मुझे मेरे अखराजात नहीं उठा रहा, वो केस उसका वहां पर उसकी सुनवाई होगी और खर्चा लग जाएगा और खाबंद वो देने का पाबंद है। खाबंद जो है वो बीवी को मारता पीटता है, उसके लिए भी कानून मौजूद है जनाब। डोमेस्टिक वायलेंस के तहत जो है वो 3 साल तक मर्द को सजा हो सकती है और औरत जाए उसको रिलीफ मिलेगा अदालत के अंदर। इसी तरह कोई भी मामला ले लिया जाए खातून की तरफ से, उसके जहेज का मसला है, सामान्य जहेज का मसला है, वो कहती है जी मेरा सामान्य जहेज मेरे ससुरालियों में रख लिया, मुझे नहीं दे रहे हैं, तो उसके लिए भी कानून में मौजूद है हल। और सिर्फ हल मौजूद नहीं है बल्कि औरत को इतनी ज्यादा जो है वो उसकी वेलफेयर का ख्याल रखा जा रहा है कि इस वेलफेयर के चक्कर में बाकी सबके हकूक जो है वो खुदे लाइन लग गए हैं पाकिस्तान में। और ना सिर्फ औरत के पास रिलीफ है बुनियादी उस अपने हक को हासिल करने के लिए, बल्कि उसको ये भी हक हासिल है कि वो दूसरों के जो हकूक हैं उन्हें बुरी तरह अब्यूज करे। और यही असल मसला है कि मर्दों के हकूक अब्यूज किए जा रहे हैं पाकिस्तान की फैमिली कोर्ट्स के अंदर औरतों के हाथों। बच्चों के हकूक बुरी तरह अब्यूज किए जा रहे हैं, मगर इसके बावजूद किसी के पास इस तरह का कोई रिलीफ मौजूद ही नहीं है कि वो ऐसी खातून के खिलाफ, ऐसी औरत के खिलाफ जो है वो किसी किस्म की कोई कार्रवाई कर सके। मर्द के पास ये हक नहीं है कि वो एक शौहर की हैसियत से इस चीज पर भी जो है अपनी बीवी के खिलाफ कोई कार्रवाई कर सके कि उसने उसकी इजाजत के बगैर उसकी गैर मर्द को जो है वो घर के अंदर अपने बेडरूम तक एक्सेस क्यों दी और उसके साथ उसने गलत कोई काम फेल सरंजाम क्यों दिया। औरत के पास खुली आज़ादी है, वो जब चाहे ऐसा करे। और अगर जो है मर्द उसके खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई करना चाहता है, बीवी के खिलाफ वो कुछ नहीं कर सकता। वो कुछ करना भी चाहेगा तो वो इल्जाम किसी और पे तो लगा सकता है, लेकिन अभी बीवी पे नहीं लगा सकता। फिर इसके अलावा मर्द को ये हक नहीं है कि बतौर बाप अगर उसकी बीवी उसके बच्चे लेकर, जो बच्चों की माँ है, गायब हो जाती है उसके घर से अचानक किसी दिन, वो जब घर वापस आता है अपने काम से, अपने रोजगार से, तो उसको तो ये हक नहीं है कि वो कोर्ट जाकर उन बच्चों को प्रोड्यूस करवाए फौरी तौर पर। जबकि इसके उलट अगर औरत खुद भी किसी के साथ भाग जाए ना घर से, तो वो बच्चे लेने के लिए क्या करती है, अदालत जाती है। अदालत जाके बस सिंपली उसने रिट करनी है कि जी मेरे तो बच्चे मुझसे जबरदस्ती जो है वो जुदा किए गए हैं और मुझे घर से निकाल दिया गया। कोई सबूत नहीं मांगा जाता उसे, भाई तुझे किसने निकाल दिया, तू कैसे निकली थी वहां से। और रिट होती है और रिट करके जनाब फौरी तौर पे जो है हमारा कानूनी निज़ाम एक्टिव होता है कि जनाब माँ को उसके बच्चे दिलवाए जाएं।
माँ से बच्चे दूर ना किए जाएं और उसको मर्द को प्रोड्यूस किया जाता है बच्चों के साथ और वो कोर्ट फटाफट हैंडओवर कर देती है। माँ मर्द वहां पे लाख चीखे कि ये औरत तो खुद गायब हुई है जालसाजी के तहत, हमें तो खुद नहीं पता कि ये गई कहाँ थी, और धोखेबाजी से ये हमारे घर के तमाम कीमती चीजें, वैल्यूएबल आइटम्स, ज्वेलरी वगैरह तो वैसे ही गायब कर देती हैं, तो ये उठाकर इसने गायब कर दी है, ले गई। तो बच्चे तो ये कैसे इसको मैं हवाले कर दूं, ये पता नहीं कहाँ ले जाएगी इन बच्चों को, इसका मशकूक है, इसका कैरेक्टर मशकूक है, या मेरे पास इसके बाकायदा सबूत मौजूद हैं कि ये फला फला शख्स के साथ जो है वो घर से भागी है। अदालत नहीं सुनती इन बातों को, अदालत कहती है बस बच्चे माँ के हवाले करो जी, बस माँ ही माँ है, माँ ही माँ है जी, माँ से बच्चे जुदा नहीं होने चाहिए। दूसरी जानिब बाप को सालों गुजर जाते हैं अपने बच्चों का सिर्फ चेहरा देखने के लिए, उनसे मुलाकात करने के लिए, और मुलाकात भी क्या होती है, वो अदालती मुलाकात बड़ी एक बेकार सी चीज जिसमें ना बच्चों का बॉन्ड बन सकता है, और बच्चों की इतनी ब्रेन वॉशिंग कर की जाती है कि बाप की वो शक्ल भी नहीं देखना चाहते, और फिर जो है बाप के खिलाफ जो है उनको इतना डराया भी जाता है कि अगर वो फिर भी बाज ने उनको मारा पीटा भी जाता है, माँ की तरफ से उनको डराया जाता है कि बाप तुम्हारी जान ले लेगा और तुम्हारी जान को खतरा है, तो उसे अवॉइड करना है। इस तरह कर करके हरबे इस्तेमाल करके बाप को बच्चों से दूर किया जाता है। तो ये बड़ी छोटी छोटी मिसालें दी हैं, जुल्म तो बहुत बड़ी बुनियाद पर हो रहा है और बहुत बड़े बड़े काम जो है वो हो रहे हैं। तो असल मसला ये है कि जब मर्द के साथ कोई ज्यादती हो रही है तो मर्द के पास तो रिलीफ ही कोई नहीं है कानूनी तौर पर। वो किस कानून के तहत जाकर अदालत को इस्तदा करे कि जी मेरे साथ ये ज्यादती हुई है और मुझे ये हक दिया जाए। अगर कोई छोटा मोटा उसका कोई हक बनता भी है तो वो भी उसके लिए भी पता नहीं सालों की एफर्ट उसको करनी पड़ती है। इसके अलावा तो कोई बुनियादी हकूक उसको हासिल ही नहीं है बतौर ह्यूमन बीइंग, बतौर एक हस्बैंड, बतौर एक फादर उसके हकूक की इतनी शदीद हक तलफी हो रही है, जबकि औरत हर तरफ से खेल रही है। वो चाहे तो जनाब अपने ही शौहर के ऊपर जो है वो झूठा मुकदमा कर दे। अपने समाने जेज मुकदमात में, खर्चे के मुकदमात में हम क्या देखते हैं, औरतें कितना कितना झूठ बोलती हैं, झूठे मुकदमे बनाती हैं, झूठे क्लेम्स तक ले जाती हैं अदालतों से लाखों रुपए के, और अदालतें जनाब मर्द को कहती हैं पैसे अदा करो, नहीं अदा करोगे तो जेल जाओगे, बस लाखों रुपए तुम्हारे पर डाल दिए जेज क्लेम की सूरत में। सबूत है या नहीं है इसके कोई मैटर ही नहीं करता जनाब। औरत के लिए लाजमी ही नहीं है कि वो कोई सबूत प्रोड्यूस करे इतने बड़े बड़े क्लेम्स लेने के लिए भी, और किए जाते हैं हमारे मुल्क के अंदर। तो एक मर्द जिसके पास ना कोई बुनियादी हक है, एक बतौर इंसान, एक बुनियादी ह्यूमन राइट्स जिसकी रिस्पेक्ट, जिसको वैल्यू दी जाती है पूरी दुनिया के अंदर, वो ही नहीं है पाकिस्तान में एक मर्द के पास। ना सिर्फ ये कि उसके राइट्स को एब्यूज किया जाता है, बल्कि उल्टा उसको ब्लैकमेल भी किया जाता है, और इससे पूरे का पूरा एक फाइनेंशियल बर्डन उसके ऊपर भी डाला जाता है, और ऐसे ऐसे जो है उसके ऊपर जो है वो बोझ डाले जाते हैं, माली बोझ डाले जाते हैं जिनको अदा करने का वो पाबंद नहीं है, और जो उनके उसके ऊपर डालने बनते ही नहीं है, लेकिन उसको देने पड़ते हैं, नहीं देगा तो वही जेल जाएगा। तो हर तरह से उसके राइट्स भी अब्यूज हो रहे हैं, वो माली बोझ में भी जो है उसके ऊपर डाला जा रहा है। फिर इसके अलावा बच्चों के जो हकूक हैं उस पर सिरे से कोई काम ही नहीं है। वो वेलफेयर ऑफ माइनर, बस हमारे यहाँ जो जिस तरह हालात बनते हैं, अदालत जो है हर मुकदमे के अंदर अपना ही वेलफेयर ऑफ माइनर का जो स्टैंडर्ड है वो बना लेती है। बस अदालत की मर्जी, अदालत को जो चीज लगी अच्छी लगी, अदालत ने उसको वेलफेयर ऑफ माइनर में कंसीडर कर दिया और बस उसकी बुनियाद के ऊपर बाप फारिग है। तो ये सब कुछ हो रहा है। बाप को इक्वल राइट्स नहीं है, मर्द को एक शौहर की हैसियत से इक्वल राइट्स नहीं है, अपनी बीवी से मुतल्लिक नहीं है। तो इस मुल्क में जब इस तरीके से निज़ाम चलता रहेगा तो जाहिर है कि इस तरह की सिचुएशन के अंदर फिर कत्लो गारत ही होगी। जिस शख्स का जहां दाव चलेगा वो इसी तरह दाव चलाएगा। और बिल्कुल इसी तरह कि जब इक्वल राइट्स नहीं मिलेंगे दोनों जेंडर्स को, तो मुल्क में इंसाफ नाम की तो कोई चीज नहीं आ सकती। और जो कुछ बच्चों के साथ हमारी फैमिली अदालतों के अंदर किया जा रहा है, अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में आने वाला वक्त बहुत बुरा है, खास तौर पर एक न्यू जनरेशन के लिए। आज का मर्द जो आप जलील हुआ शादी करके, निकाह जैसे काम में पढ़ के जलील हुआ, ना सिर्फ वो निकाह से मुतनफर हुआ, आने वाले वक्त में बहुत सारे निकाह लोग तो मर्द जो है वो तो निकाह ही नहीं करेंगे।
ये सारी सूरत हाल मुल्क के देखते हुए, और जो बच्चे जो आज के दौर में पैदा हो रहे हैं और जो इतनी तेजी के साथ डिवोर्स रेट बढ़ रहा है, जिस पर कोई बात ही नहीं कर रहा कि इस डिवोर्स रेट के बढ़ने के पीछे कैसे कैसे कांड हो रहे हैं और इसके बैकग्राउंड पे कैसी कैसी ज्यादतियां चल रही हैं। एक तलाक जो मुकम्मल पैकेज होता है इन सारे मसाइल का, उनको डिस्कस ही नहीं किया जा रहा। तो ये बच्चे कल को इस कौम के लिए, इस माशरे के लिए भी कुछ नहीं कर पाएंगे। वो तो खुद ही नफ्सियाती मरीज होंगे, नशे पर लग सकते हैं, जराइम पेशा होंगे। ये तो दुनिया मानती है इन हकाइक को कि जब इस तरीके से एक पेरेंटल एलियनेशन में उनको जो है वो डाला जाता है, महरूम किया जाता है पूरी की पूरी एक पेरेंट की साइड से, उसकी फैमिली से। क्योंकि यहाँ सिर्फ बाप नहीं है, बाप के अलावा बाप के जो रिश्तेदार आगे, उसका दादा दादी, फूफियाँ, चाचे, जो पूरा उसका खानदान था, जहां जिनका वो वारिस है, जिस खानदान की जो मिल्कियत है उसको वो ओन करता है, विरासत में हकदार है, उसको तो वहीं पर ही हक नहीं दिया जा रहा। तो ये एक बड़ी अनफॉर्चुनेट सिचुएशन है। और पाकिस्तान के इस जुल्म के निज़ाम को देखने के लिए कोई उतनी मुश्किल आंख नहीं चाहिए, कोई मुश्किल जो है दिमाग भी नहीं चाहिए। सिर्फ हर शहर की अगर फैमिली कोर्ट्स के अंदर जाकर देख लिया जाए तो ये सारी चीजें जो है वो वहां पे बड़ी आसानी से देखी जा सकती हैं कि वहां पर किस तरीके से तलाक का एक कारोबार चल पड़ा है और एक झूठ धोखेबाजी का एक कारोबार सरगर्म है। इसे अगर ना रोका गया तो माशरा जो कि अब तक भी काफी तौर पर तबाह हो चुका है, आने वाले वक्त में इस माशरे का वजूद वैसे ही जो है इखलाकी एतबार से तो खत्म हो जाएगा।